हेलो फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि असाइनमेंट कैसे बनाने होते हैं, कैसे जमा करने होते हैं और किस समय तक आपको जमा करने होते हैं। तो मित्रों, जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UPRTOU, ठीक है। तो UPRTU के जो कोर्सेज होते हैं उनमें डिग्री लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे BA, BSc, BCom, MCA, BCA, B.Ed, इस तरह के जो डिग्री कोर्सेज हैं इसमें आपको असाइनमेंट जमा करने होते हैं। और इनके साथ साथ में जैसे आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र कोर्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, इनमें आपको असाइनमेंट तैयार नहीं करने होते हैं। तो इस बात को निश्चित करके रखिएगा कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट जो कोर्स कर रहे हैं इनमें आपको असाइनमेंट जमा नहीं करने हैं। इन डिग्री कोर्सेज में आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो इन डिग्री कोर्सेज में असाइनमेंट का जो समय है वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 2 बार होती है। एक बार आपकी इधर जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक होती है। दूसरा आपका जो है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि दूसरी प्रक्रिया आपकी जो होती है इधर जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाके इसके समय में लगभग कभी कभी बढ़ोतरी होती रहती है, तो आप वहाँ भी जाके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है UPRTOU.AC.in, आपको इस वीडियो के ऊपर लिखी हुई वेबसाइट भी देख सकते हैं। मैंने ऊपर आपको लिखा हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे जुलाई सत्र में एडमिशन लेते हैं, यानी कि जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक एडमिशन लेते हैं, उनको अक्टूबर से जो है अपने असाइनमेंट जमा करने होते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर, अधिकतम दिसंबर तक अपने असाइनमेंट जमा करने होते हैं। अगर आप समय से असाइनमेंट जमा कर देते हैं तो आपके परीक्षा परिणाम को रोका नहीं जाएगा और समय से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद आपके जो असाइनमेंट के नंबर हैं वो आपके परीक्षा के साथ में जुड़कर आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जनवरी में एडमिशन लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जिनके एडमिशन होते हैं, वो बच्चे अप्रैल मई जून तक अपने असाइनमेंट हर हालत में जमा कर दें, जिससे उनका भी परीक्षा परिणाम समय से घोषित हो जाए। अब बात करते हैं असाइनमेंट तैयार कैसे होंगे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस अध्ययन केंद्र में आपने प्रवेश लिया है उस अध्ययन केंद्र में जाकर आपको सबसे पहले कॉपियाँ प्राप्त करनी होती हैं। जो कॉपियाँ कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉपी है, जो असाइनमेंट की कॉपी है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट की कॉपी है जो आपको अध्ययन केंद्र से प्राप्त होगी। और इसका एक मूल्य भी है जो आपको चुकाना पड़ेगा। उस मूल्य को देकर आप ये कॉपियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने आपको पेपर देने हैं उतने ही आपको असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉपियाँ लेने के बाद आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइए और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इन असाइनमेंट में क्या और कैसे लिखना है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अभी आप को इन असाइनमेंट में लिखना क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं क्या करना है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप जाइए और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर को इस तरह से आप खोलेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट को खोलने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें के जो पेजेस हैं, इसमें एक एग्जामिनेशन वाला पेज है। और वो एग्जामिनेशन वाला पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी इस तरह से जो वेबसाइट खुल रही थी वो इस तरह से खुल रही थी। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन वाले पेज पर आप जाएंगे। तो एग्जामिनेशन वाले पेज में जाने के बाद देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन दूर से दिखाई दे रहा हो, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है,
तो इस पे एग्जामिनेशन वाले पेज पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक विंडो खुल जाएगा। इस पे जो 4 नंबर का आप देखेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट पेपर्स करके एक है, लिखा हुआ है असाइनमेंट पेपर्स। आप थोड़े से पास से देख लीजिए, असाइनमेंट पेपर्स। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से एक और नया पेज खुलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस पर जब आप जाएंगे तो ध्यान दें आप, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से आपको जो है पेज खुलेगा। इस पेज में आपको देखेंगे जो लेटेस्ट आपका सन रहेगा उसके आपको इस तरीके से ये खुलेगा। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी आपको दिखाई देगा वो इस तरीके से जो पहले नंबर पर रहेगा, आपको अपने सेशन के लिए ये पहला वाला जो है इस पे क्लिक करना है। तो जब इस पहले वाले को क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो खुल के आएगा, नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिएगा, ठीक है। और इस पेज के जो आपका पहला वाला रहेगा वो ये वाला रहेगा। जैसे इस समय हम 2022 और 23 के असाइनमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो 2022-23 के लिए इस तरह से आपका ये खुलेगा, यहाँ पे ध्यान दें। और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पेज खुलेगा, ठीक है। और इस तरह के जो पेज खुलेगा तो यहाँ पे जितने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पहले वाले कॉलम में आपको पोस्ट ग्रेजुएट वाले प्रोग्राम दिखाई देंगे, है ना। दूसरे नंबर पे अंडर ग्रेजुएट, जो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हैं, उनके विषय के आपको असाइनमेंट के पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिसमें के असाइनमेंट आपको जमा करने होते हैं, उसके आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये तो ध्यान से आप देखेंगे, इनके मैं कोड भी आपको थोड़े से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि किसी यूजी सेशन के किसी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, तो उसके जैसे हिंदी का है और बीए में आपने हिंदी लिया हुआ है, तो उसके लिए UGHI करके कोड होगा। आप मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है ग्रेजुएशन में, तो आपको UGPS करके कोड मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने सोशियोलॉजी लिया हुआ है तो UGSY, और हिस्ट्री लिया है तो UGHY, ज्योग्राफी लिया है तो UGGO। इस तरह के कोड आपको मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट, इसी तरीके से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया, जस्ट लाइक कि आपने MA, MSc, MCom, इस तरह से अगर आपने कोर्स में एडमिशन लिया है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने MA हिंदी में एडमिशन लिया है, तो इसके कोड जो आपको मिलेंगे वो MAHI, ठीक है मित्रों। तो जिस आप सत्र में प्रवेश लेंगे, उस सत्र में आपको, मान लीजिए आपने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया है और आपके इस असाइनमेंट अधिकतम दिसंबर तक जमा करने हैं, तो जो आपके असाइनमेंट बनाने हैं वो आपके असाइनमेंट आपको अधिकतम दिसंबर तक जमा करने हैं। इसी प्रकार जनवरी में जो आपने एडमिशन लिया है, तो जनवरी वाले सेमेस्टर के जो आपको असाइनमेंट जमा करने हैं वो अधिकतम आपको जून तक जमा कर देने। में पहले सेमेस्टर के लिए MA हिंदी के लिए जो रहेंगे वो कोड इस प्रकार है, MAHI 101, 102, 103। तो जो नई व्यवस्था है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें आपको 3 असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। 3 प्रत्येक सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट जमा करने हैं। तो एक पूरे आपको कोर्स के लिए PG स्तर के, जिसे हम लोग आप शुरू कर रहे थे कि MA हिंदी की बात कर रहे थे, तो MA हिंदी में आपको कुल मिला के 4-12 असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको जो है स्नातक स्तर के जो कोर्सेज है उसके जो कोड विषय है, उसके लिए जो कोडों का निर्धारण है वो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने कुछ इस तरीके से किया है। आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, बाकी आप वीडियो में भी देखिएगा, आपको कोडों का इस नीचे लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी लिया है, BA में आपने प्रवेश लिया है और BA में आपके पास हिंदी है, तो हिंदी के लिए जो आपको असाइनमेंट का पेपर होगा वो UGHI मिलेगा,
ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस लिया है तो UGPS मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने UG इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स के लिए आपका जो रहेगा वो UGEC, इस तरीके से आपको असाइनमेंट के पेपर मिलेंगे। ठीक है। तो जो आप पहले सेमेस्टर में आपको जमा करने हैं असाइनमेंट, उसके लिए UGHI 101, इसी तरीके से दूसरे सेमेस्टर के लिए जो रहेगा वो UGHI 102 रहेगा। पहले सेमेस्टर में UGHI 101 और दूसरे सेमेस्टर के लिए UGHI 102 रहेगा। इसी तरीके से 101 जो है वो पहले सेमेस्टर के लिए, 102 दूसरे सेमेस्टर के लिए। तो इस तरीके से तो आपको जो है असाइनमेंट के पेपर्स मिल जाएंगे। और अध्ययन सामग्री जो है आपकी, वो आपकी आपके घर पर आपके बाई डाक आपको मिल जाती है। और अगर नहीं भी मिलती है तो आप जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है उसमें स्टडी लर्निंग मटेरियल SLM करके आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल निकाल कर अपने असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको असाइनमेंट बिल्कुल समय से जमा करने हैं। जुलाई सत्र में अगर आपने एडमिशन लिया है तो अधिकतम दिसंबर तक आप अपने असाइनमेंट जमा कर दीजिए। और अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आप अप्रैल और मई तक अपने एडमिशन वो असाइनमेंट जमा कर दीजिए। ठीक है ना। और इन असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट हैं आपके 30 नंबर के रहेंगे। और इन 30 नंबर में जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे उस तरीके से नंबर आपको मिल जाएंगे। और बाकी 70 नंबर का जो है आपको लिखित में आपको परीक्षा देनी होगी। तो परीक्षा ध्यान से दीजिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा, अच्छे नंबर आएंगे। और विश्वविद्यालय पूरा आपके साथ में है, जिससे आप अच्छे से अच्छे डिग्री कोर्स कर सके, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। पूरी मेहनत से करिएगा, पूरी ईमानदारी से करिएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।